नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शौर्य यात्रा में सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में बजरंग दल पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। यात्रा को लेकर नगर में विशेष उत्साह और जोश देखने को मिला। शौर्य यात्रा का शुभारंभ ऋषिनगर से किया गया, जहां से सुसज्जित वाहनों के साथ विशाल वाहन रैली निकाली गई। केसरिया ध्वजों से सजे वाहनों के साथ कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति और धर्म रक्षा के संदेश देते हुए आगे बढ़े। वाहन यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शहीद पार्क स्थित कार्यालय पहुंची। शहीद पार्क कार्यालय से यात्रा ने पैदल मार्च का रूप लिया और अनुशासित पंक्तियों में चलते हुए कार्यकर्ता चामुंडा माता चौराहे पहुंचे। पूरे मार्ग में भारत माता की जय, वंदे मातरम, बांग्लादेश आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को उठाने की मांग की। चामुंडा माता चौराहे पर प्रतीकात्मक रूप से बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के माध्यम से आतंकवाद, कट्टरता और हिंदू विरोधी मानसिकता के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने देश में चल रहे तथाकथित लव जिहाद षड्यंत्र पर भी चिंता व्यक्त की और इसे सामाजिक ताने बाने के लिए घातक बताया। वक्ताओं ने यह भी आह्वान किया कि हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सदैव तत्पर है और आने वाले समय में भी समाज को संगठित कर राष्ट्र हित में कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में हिंदू समाज की एकता, राष्ट्र की अखंडता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प लिया। इस शौर्य यात्रा में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के जिला, नगर और प्रखंड स्तर के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सह प्रचार प्रसार प्रमुख राज जोशी उज्जैन द्वारा की गई। सब किस प्रकार आज जो है बजरंग दल की यात्रा निकाली गई? आज ये जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में आज बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और क्रूरता के संबंध में सर्व हिंदू समाज के साथ में बजरंग दल ने यहाँ पे पुतला दहन किया गया। ये आए दिन की घटना हमको सुनने में आ रही है। बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है और साथ ही उनके साथ में हर प्रकार के कुछ गलत घटनाएं की जा रही है। तो इसीलिए आज हमने यात्रा निकाली। यात्रा निकाल के साथ में माध्यम से टावर से हमने ये पुतले दहन की यात्रा चालू करी थी और ये चामुंडा माता पे आकर हमने पुतला दहन किया। और हम पूछना चाहते हैं बांग्लादेश की सरकार से कि क्या हिंदुओं की जो है उनकी हत्या करी है तो उसके लिए क्या उनको न्याय मिलेगा या फिर क्या है। और ये आए दिन की घटनाएं वहाँ पे होती रहती है और इसीलिए आज विश्व हिंदू परिषद क्या ये यात्रा और भी अन्य जगह निकाली जा रही है? पूरे देश भर में यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे विरोध प्रदर्शन हर जगह पे किया जा रहा है। लव जिहाद का भी कई मामला देखने पे आ रहा है, जिसमें बजरंग दल जो है लगातार सक्रिय है। इस मामले में क्या करें? लव जिहाद की भी घटनाएं देखने में आ रही है और आए दिन के कोई केस आते भी हैं तो उस पर हम कार्रवाई करवाते हैं और साथ ही प्रचार चल रहा है हमारा विषय को लेकर, लव जिहाद को लेकर कार्रवाई करवाते हैं। आज इस यात्रा में लगभग कितने बजरंग दली शामिल हैं? आज इस यात्रा में लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में बजरंगी शामिल हुए थे और साथ ही सर्व हिंदू समाज के सभी के लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने अपना समर्थन दिया इस कार्य में और ऐसे आगे हम ये कार्य करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नवेश सोनी, बजरंग दल जिला सचिव। उज्जैन केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने उज्जैन यात्रा के दौरान विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। नड्डा ने मंदिर में आयोजित होने वाली शयन आरती में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने नंदी हॉल में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ बाबा महाकाल की आरती देखी और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पूजन की संपूर्ण विधि पुजारी जितेंद्र गुरु द्वारा संपन्न कराई गई। दर्शन के पश्चात महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति की ओर से प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर केंद्रीय मंत्री का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। उज्जैन नगर निगम के तमाम दावों के बावजूद शहर की बजरंग कॉलोनी आज भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से त्रस्त होकर आज बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर नगर निगम प्रशासन, क्षेत्रीय पार्षद और विधायक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कॉलोनी की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। आए दिन यहां दोपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। निवासियों का कहना है कि कई बार बुजुर्गों और बच्चों के हाथ पैर टूट चुके हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। खुले नाले और आवारा पशुओं के आतंक के कारण क्षेत्र में
हर समय हादसे का डर बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि हाथ जोड़कर वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जीत के बाद गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सीएम हेल्पलाइन पर भी कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, परंतु वहां से भी केवल कोरे आश्वासन ही मिले। निवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़कों का निर्माण और नालियों की सफाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। स्थानीय जनता का सवाल है कि आखिर टैक्स भरने के बाद भी उन्हें जंगल जैसे हालातों में रहने को मजबूर क्यों किया जा रहा है। मेरे ये रोड नाली सब जाम है। रोड में इतना बारिश में कीचड़ होता है, हम चल नहीं पा रहे, बच्चों की स्कूल नहीं छोड़ पा रहा है, ये परेशानी है। मच्छर भी इतना हो रहा है, बीमारियाँ फैल रहा है। हम भी सब जगह बोल के परेशान हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हमारी। कौन सी कॉलोनी है क्या? ये बजरंग कॉलोनी वार्ड नंबर 40 है, पावासा मक्सी रोड उज्जैन। कौन पार्षद है यहाँ पे? ये जानकी भाई राठौर है। शिकायत करी पार्षद का आपने? हाँ, हमने गया था, कई बार बोला भी था, तो हम लोग हाँ करेंगे देखेंगे, फिर कोई सुनवाई नहीं आ रहा है, आते ही नहीं है। किसी अधिकारी वगैरह को शिकायत करी इसके बारे में? अधिकारी भी आया था नगर निगम से, उन लोग की बारिश में आया था, है ना, चेक करके आया था, 2-3 बार आया था, फिर उसका बाद आया नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम बासुदा। हाथ जोड़ के निवेदन ये है, हमने पहले भी कृपा की थी भोपाल लाइन पे, वो हेल्प लाइन पे, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। कोई ढांडा गिर जाए तो कोई जानवर गिर जाए तो कोई क्या हो जाए, बच्चे तक भी गिर जाते हैं, गाड़ियाँ आती है स्लिप हो जाती है, किसी का पेट टूटता है तो किसी का हाथ टूटता है। पर हम जाते हैं शिकायत करने के लिए, कहाँ आ रहे हैं, आने के बाद कोई नहीं आते, चले जाते, विदाई करके चले जाते हैं। और वोट लेने के लिए माता बहनों सब वोट देना, तो ये सोचो हमारा ध्यान, हम गरीब लोगों का कौन ध्यान रखेगा। हम वोट देते किस लिए कि सामने वाला बढ़ेगा तो भाई हमारी हेल्प करेगा, हमारी हेल्प तो नहीं मिल रही, पर ये जरूर है, दुख जरूर मिल रहा है यहाँ पे, है नी। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम इंदिरा है, इंदिरा शेखावत। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? पानी की और रोड की बहुत दिक्कत है, हमारा नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है, पानी की भी सुविधा भी नहीं है, बाहर बैठने के नहीं है, बच्चे खेलने के नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और कोई सुनता भी नहीं है। वोट लेने आते जब सब कह जाते कि बनाएंगे, कितने नेता आ गए चले गए, कोई नहीं सुनता हमारी। यहाँ पे पार्षद कौन है? पार्षद ये जानी भाई, शंकरपुर वाले जानकी भाई राठौड़ वोट लेने आए, जब आए अभी तक वापस कोई भी नहीं आया। कौन सा नगर है ये? पवासा बजरंग नगर। आपका नाम? अनुराधा। रोड और नाली की बहुत ज़्यादा समस्या है। कितनी बार अधिकारियों को बोला है, यहाँ पे ना तो कोई पार्षद आता है, कितनी बार बोलता है वोट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता आपके यहाँ से। मतलब 4-5 सालों से हम परेशान हो रहे हैं। हर बार जाते हैं, जंग शुरू में 2-4 बार चले गए, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं यहाँ पे। कौन सा वार्ड है, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? वार्ड 40 है, बजरंग कॉलोनी, पवासा। क्या समस्या है यहाँ पे? रोड और नाली की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये देखिए आपके सामने कितनी गंदगी है। इसकी शिकायत आपने जनसुनवाई वगैरह में की है? जनसुनवाई में चले गए हैं, अधिकारी उनको बोल दिया कितनी बार पूजा कर जाते हैं, उद्घाटन कर जाते हैं और फिर नाली सड़क कुछ भी नहीं बनता है यहाँ पर। यदि इसी समस्या नहीं निपटी तो आप क्या करेंगे? चक्का जाम करेंगे फिर आगे। आपका नाम? अंकित गहलोत। उज्जैन अपनी अपनी आगामी फिल्म किस्मत की चाबी राहु केतु के सॉन्ग लॉन्च से पहले फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट और क्रू बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे। अभिनेता पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा के साथ फिल्म के राहु केतु टाइटल ट्रैक को अपनी आवाज देने वाली प्रसिद्ध सिंगर रजा कुमारी ने भी महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए। सॉन्ग प्रमोशन इवेंट से पहले पूरी टीम ने मंदिर परिसर में बाबा महाकाल के समक्ष फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की। मीडिया से बात करते हुए टीम ने बताया कि उज्जैन और महाकाल के प्रति उनकी गहरी आस्था है, इसीलिए फिल्म के संगीत की शुरुआत के लिए इस पावन नगरी को चुना गया। कलाकारों के अनुसार यह फिल्म राहु केतु के ज्योतिषीय प्रभाव और इंसान के कर्मों के बीच के संबंध को एक कॉमेडी और मनोरंजक ढंग से पर्दे पर पेश करेगी। सोमवार के विशेष अवसर पर दर्शन पाकर पूरी टीम उत्साहित नजर आई। महाकाल के दर्शन के बाद अब शाम को उज्जैन के प्रशंसकों के बीच फिल्म का गाना लॉन्च किया जाएगा। बहुत ही अद्भुत दर्शन है, बहुत ही अद्भुत। जी आज उज्जैन आप आए बाबा के दर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ किसका टीजर लॉन्च करना है? यहाँ पे सबसे पहले तो हम दर्शन आए हैं। आई थिंक महाकाल जी
का यहाँ का हमका बुलावा था, तो हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। एंड बहुत खुशनसीब मानते हैं हम सब कि आज हमारी फिल्म जो है राहु केतु, उसका एक गाना है जो राजा कुमारी जी ने गाया है, वो यहाँ पे हम उज्जैन शहर में उसको लॉन्च करेंगे शाम को एक कार्यक्रम के जरिए। एंड अभी बस पहुंचे हैं और सबसे पहले हम दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे। बहुत ही अद्भुत, एंड आई थिंक जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस तरह का एनर्जी है। बहुत एकदम सुकून के साथ अभी दर्शन के साथ अब वापस जा रहे हैं। क्या किरदार है राहु केतु का है? राहु केतु का क्या किरदार है? राहु केतु का जिस तरह से हमको पता है कि हर की कुंडली में जैसे राहु केतु होते हैं जो कि प्लैनेट्स के तौर पे होते हैं, तो वही एक माध्यम से पूरी फिल्म में वो राहु केतु अर्धी राहु केतु के जीवन में किस तरह से प्रभाव लाते हैं। लोग जो डरते हैं राहु केतु से, उसकी परिभाषा थोड़ी चेंज करने की कोशिश करी है कि कर्मों के जरिए अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो उतना ही आपको लाभ देंगे राहु केतु, और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उतना ही दंड देंगे। तो एक लाइट हार्टेड हैप्पी कॉमेडी फन के जरिए जो एक हल्की मैथोलॉजी है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी है। एंड आशा करते हैं कि सभी दर्शकों को बहुत अच्छी उज्जैन से क्यों लॉन्च करना? उज्जैन से क्यों? अरे ये गाना इन्होंने गाया और ये महादेव की बहुत बड़ी भक्त है, तो यहीं से करना बनता था, हमारा करना बनता था। एंड किसी भी चीज की शुरुआत अगर सौभाग्य, जिस तरह से अभी हमने कहा कि सौभाग्य है अगर उज्जैन से आके हमें यहाँ पे मौका मिले, यहाँ पे आके पहली चीज सबसे पहले सोमवार को, तो उससे अद्भुत चीज क्या हो सकती है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानते हैं पूरी टीम की तरफ से कि हमें ये मौका मिला। हम उज्जैन है, हमने दर्शन करा, यहाँ पे हम लौटे। तो आप लोग भी शामिल होते जी, हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और वो आज यहाँ पे आ रहे हैं। एंड बहुत अब शाम को मिलते हैं। शाम को थैंक यू। जात पात में कोई भेद नहीं, राष्ट्र से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं को सार्थक करने के प्रयास को लेकर स्वर्णिम भारत मंच के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं सामाजिक सद्भाव सम्मेलन के कार्यक्रम हेतु मंगलवार को गए शहीद भास्कर पांडे के माता पिता के हाथों व पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम स्थल बीमा हॉस्पिटल परिसर गाड़ी अड्डा चौराहा आगर रोड राष्ट्र ध्वज पूजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक दिनेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्णिम भारत मंच के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं सामाजिक सद्भाव सम्मेलन का आयोजन दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बीमा हॉस्पिटल परिसर में हो रहा है। पहली बार राष्ट्र ध्वज के नीचे सामाजिक सद्भाव सम्मेलन के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। राष्ट्र ध्वज का पूजन शहीद भास्कर माताजी मीना पांडे के मुख्य अतिथि एवं उज्जैन संभाग पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष सूबेदार कमल सोनी की अध्यक्षता में किया गया। सभी राष्ट्र की एकता की शपथ लेकर युग दृष्टा युवाओं के प्रेरणा स्तंभ स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के साथ तिरंगे को फहराया गया। कार्यक्रम समन्वयक शकीब अख्तर कुरैसी ने संचालन किया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक सर्व श्री शेष नारायण श्रीवास्तव, संजय कुमार, प्रशांत निगम, जगदेव सिंह चावड़ा, उर्मिला श्रीवास्तव, आरती यादव, पिंकी श्रीवास्तव, रजनी कुलश्रेष्ठ, वर्षा श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। देखिए, स्वर्णिम भारत मंच का एक नारा है, जात पात में कोई भेद नहीं, राष्ट्र से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं। इसी नारे को परिभाषित करते हुए एक सार्थक प्रयास स्वर्णिम भारत मंच के द्वारा किया गया है कि सामाजिक सद्भाव सम्मेलन इस बार 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हो रहा है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का भी 7 दिवसीय आयोजन है। इस आयोजन के साथ में हमने जात पात को जो भेद है उसको मिटाने के लिए इस बार हमने राष्ट्र ध्वज की आज स्थापना की है। निश्चित रूप से जो राष्ट्र है वो सभी जाति और धर्म से ऊपर है। हम सभी लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ में जो सामाजिक सद्भाव सम्मेलन होगा उसमें हमने देश को सर्वोपरि माना है। आज हमारे शहर के शहीद भास्कर पांडे जी के माता पिता इस कार्यक्रम के अतिथि हैं और उज्जैन संभागीय सैनिक कल्याण बोर्ड के हमारे माननीय कमल सोनी जी और सभी उनके टीम के लोगों ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की है। निश्चित रूप से आज जो आयोजन हमने किया है, ये आयोजन अनुकरणीय अनूठा है, क्योंकि भारत के झंडे के नीचे धर्म और सनातन की गंगा भी बहेगी। साथ में हम जात और पात को लेकर अभी आप देख रहे हैं जातिगत बहुत नफरतें हुई है, उनको भी मिटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जाति की कोई भी बहन बेटी है उसका सम्मान सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में और देश में जो माहौल बिगड़ा है उससे ऐसा लगता है कि हम भारत में नहीं रह रहे हैं, एक क्रूर देश के हम वासी हो गए हैं और धर्म और जाति के लिए जिस तरीके से संघर्ष हो रहा है उसको विराम देने के लिए स्वर्णिम भारत मंच ने आज यह राष्ट्र ध्वज की स्थापना की है। शायद मुझे लगता है कि उज्जैन में पहला एक आयोजन होगा जो राष्ट्र ध्वज के तले धर्म की ध्वजा के साथ में यह अनूठा प्रयास स्वर्णिम भारत मंच के द्वारा किया गया है। आज इस अवसर पर सभी लोग पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वर्णिम भारत मंच द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जी का जो 4 दिवसीय सोपान यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है और स्वर्णिम भारत मंच के अध्यक्ष दिनेश भाई जो कि हमेशा राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्र रक्षा और सैनिकों का हमेशा सम्मान करते हैं, तो उन्होंने इस श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ भी आज राष्ट्र ध्वज की स्थापना करके और हमारे शहीद परिवार के माता पिता भास्कर पांडे जिन्होंने भारतीय नौसेना में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनके कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण कराकर और उज्जैन संभाग पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के समस्त पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में आज ये ध्वजारोहण किया गया है। मैं दिनेश जी को और यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्तियों को और राष्ट्रभक्त लोगों को, संख्या कम है लेकिन मैं इनको सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं, अगर राष्ट्रहित को सर्वोपरि और राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि मानते हुए, जैसा कि दिनेश भाई हमेशा करते हैं, इनसे प्रेरणा लेकर ये जो अनुकरणीय और प्रेरित काम इनके द्वारा किया जा रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय काम है और इस प्रकार का कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्र और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि धर्म भी राष्ट्र की रक्षा करता है और राष्ट्र भी धर्म की रक्षा करता है। भारत माता की जय। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।